हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम, सुबह मतलब 11:30 बज चुके हैं। और इस वक्त मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया, घर का झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना धोना सब कुछ। और मैं रेडी हूँ, देख सकते हो। और उसके बाद पति देव का तो मैं क्या ही दिखाऊँ, वो भी नहा वहा के तैयार है, बट आदमी वाली बात है। तो गाइज़, खाना ना हो गया। खाने में आज मैंने बनाया है चावल, राजमा, जो कि हम लोग खा चुके हैं। और अभी मैं जा रही थी कहीं बाहर, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं अपना हेयर कट करवा लूँ। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, अरविंद घर पे हैं तो मैं सोच रही हूँ बाइक से चली जाऊँ ईशू के साथ। खुला होगा, आज मंडे है तो पता नहीं है कि वो मार्केट बंद होता है या खुला होता है। तो मैं चलती हूँ, हेयर कट करवा लेती हूँ। बाल ना बहुत बेकार, एक तो छोटे छोटे बाल है और इसमें भी ना ये पूँछ जैसे हो रखे हैं। और बालों में ना थोड़ा सा वो कम हो गया है, क्या बोलते हैं, बाउंस सी जो होते हैं ना, वो कम हो गया है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ हेयर कट करवाने। और उसके बाद फिर जाएंगे कहीं और, लेकिन जाएंगे कहाँ ये नहीं पता, क्योंकि अभी अरविंद को ही नहीं पता। और गाइस, आज आज क्या है, आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमें हैप्पी एनिवर्सरी बोल दीजिए। तो गाइस, आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो कुछ क्या ही करें, मैंने जो बोला था वो अरविंद ने नहीं किया, फ्लॉप। तो अब मेरे को बोरिंग सा लग रहा है और थोड़ा सा मैं अपने आप को ना एक लूज़ लूज़ सा नहीं होता, ऐसे फील कर रही हूँ कि मन तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा करने का। और वीकनेस सा तो फील हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ चलते हैं, करते हैं कुछ। ऐसा लग रहा है मैं दवाई खा लूँ या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन चलती हूँ मैं। अभी पहले तो जो काम करवाने के लिए मैंने सोचा है वो करवा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अगर कहीं जाना होता है तो बताऊँगी आप लोगों को, अगर नहीं जाती हूँ तो ही देखते हैं क्या करते हैं। मुझे अपना नोज़ पिन चेंज करना है, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। वो तो मैंने रख कहाँ दिया, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा, जो नोज़ पिन थी वो। आ जा इशू। हाँ चल अनी से हेलो। हेलो। आसान करा है हेलो करके। चली जाएगी, चलो। आ जाएंगे, चल जाएंगे। हाँ, इतना है। गेट बंद कर देगा। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपना हेयर कट करा के। तो ये करवा लिए मैंने छोटे छोटे बाल, तो थोड़े से बाउंसी हो गए हैं, बालों में जान नहीं थी, वो आ गई। अभी तो फ़िलहाल मैंने क्लचर लगा लिया, गर्मी हो रही है। और ऐसे दिखाती हूँ। और इस पर ना थोड़ा सा चेंजेस कराया, क्योंकि ये वाली कटिंग मैं नहीं करवाती थी, क्योंकि ना मेरे को बाल ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए थी। बट इस बार मैंने करा लिया यार, फिर ना ढंग से थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये हो गई है मेरी कटिंग। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। तो ये ले लिया है मैंने उसके लिए गिफ्ट। बेबी आप ना दिखते रहते हो इसके अंदर कैमरे में मेरे। ये देखो, ये है गिफ्ट। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो ये गिफ्ट भाई मैं रैप ऐप नहीं कर रही हूँ और कोई मैंने पैकिंग नहीं करी है। तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ अभी देने। फंक्शन ख़त्म हो चुका है और बस मैंने ये बैग ले लिया, मेरे पास रखा हुआ था तो इसके अंदर। तो चलती हूँ मैं फटाफट से, मुझे आना भी है। तो मैं जाके और 10 मिनट में मैं आती हूँ। सही गाइस, इस वक्त मैं हो गई हूँ रेडी और अभी है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे पति देव जी रेडी है, देख सकते हो। मैंने भी वाइट पहन लिया क्योंकि मेरे पति देव को वाइट बहुत पसंद है, बट मेरे पे वाइट बिल्कुल सूट नहीं करता, मैं और ज़्यादा ऐसे लगती हूँ। तो गाइज़, ये हो गई हूँ मैं, सर भी खुजाने लग गया। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। थोड़ा बहुत मैंने अपना को मेकअप भी कर लिया है, सेट सेट कर लिया है। और अभी मैं बैठी हुई थी ना, जब मैं रेडी हो रही थी तो नीचे से भाभी आई हैं, उन्होंने मुझे इसके अंदर दिया है कुछ जो है एनिवर्सरी गिफ्ट। भाभी को पता नहीं था, मैंने अभी बताया था, तो उन्होंने मेरे लिए भिजवाई हैं ये बिंदी और ये है चूड़ी। तो ये है श्रृंगार की चीज़ें। तो ये बैंगल्स है, ये देख सकते हो, कड़े हैं जो मैं पहन सकती हूँ, जैसे साड़ी वगैरह हो गया उन सब पे। तो थैंक यू भाभी ये देने के लिए। तो आज वैसे सिंदूर मुझे पहले से ही दे रखा है भाभी ने। तो आज पता है क्या हुआ है कि मेरा जो मैं लगाती हूँ ना, वो सिंदूर की डिब्बी मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने ये यहीं रखी हुई थी, तो मैंने इसी में से लगा ली। तो ये वाला भी इन्हीं भाभी ने मुझे दे रखा था, ये पहले दिया था और आज अभी दे के गई हैं, वो अन्नी को दे के गई हैं। इसके अंदर सिंदूर और बिंदी है। तो बिंदी मैंने लगा ली है, सिंदूर भी मैंने लगा ली, बस चूड़ी नहीं पहनी। चूड़ी इस पर ना मतलब यही ठीक लग रही है मेरे को, सिंपल सोबर सा पसंद है। तो जब मैं साड़ी वगैरह पहनूंगी ना तब पहन लूँगी उस पर। और मेरे हेयर कट कैसे लग रहे हैं, इसके अंदर कितने सारे कर्ल्स थे जो कि खुल गए हैं और ये हो गए काफ़ी छोटे हेयर मेरे। और पता है मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला कट ना पहली बार ही हुआ है। नहीं, उससे पहले भी मैंने कराया था, वो दूसरे सैलून में मैंने कराया था। और मैंने भैया को बोला कि भैया आप ना मेरे को ना बाउंसी चाहिए बाल में, तो वैसा ही कट करना और लेंथ की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल तो अगर इतना सा भी करना चाहो ना वो भी कर सकते हो।
तो मैंने पूरे बाल कटवा दिए, छोटे हो गए हैं। तो अब मेरे को ना पता है क्या, पोनी वगैरह बनाने में भी ईजी रहेगा और अच्छा लगेगा। क्लचर भी लगा सकती हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं क्लचर लगा लूँगी। और ये वाला टॉप मैंने पहना है, तो इसका जो ये है ना कंधा, ये ना बार बार नीचे होता है क्योंकि इसके अंदर है इलास्टिक, तो ये ना बहुत ही सॉफ्ट है, नीचे हो जाता है। तो ये मैंने पहले भी पहना है, तो मैं पहनती नहीं हूँ ये घर में। तो ये देख सकते हो, जीन्स वही पहन रखी है जो सुबह मैंने पहनी थी, बस ऊपर का चेंज करा है और कुछ नहीं। और थोड़ा सा मेकअप करा है, लाइनर वाइनर लगा लिया है, तो ये लग रही है। तो गाइस फाइनली अब हम निकल रहे हैं। मैंने ले लिया है अपना ये वाला पर्स, पतिदेव को खींच तान के कर लिया है चलने के लिए तैयार। तो ये हो गया बेबी रेडी। बेबी ऐसे तो आपने, इन्होंने नहीं बोला, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपको भी, ठीक है? तुम्हें भी क्या अरे क्या करूँ, पतिदेव नहीं बोलते, मैंने सोचा मैं ही बोल देती हूँ पब्लिक के सामने। क्या बोलती पब्लिक। चलो मिलती हूँ आप लोगों से, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, तो मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई हूँ पैसिफिक मॉल। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ, अरविंद बाइक लगाने गए हैं। तो बाइक लगाते लगाते क्या हुआ कि अरविंद आके दोबारा मुझे बोलते, पहले उन्होंने सोचा बाइक की कुछ लगी हुई है तो मैं भी यहीं लगा लूँ, फिर उनको लगा कि नहीं यार यहाँ पे ना अपने ऊपर ही है कि बाइक लगाना है, लेकिन हमें लगेगा टाइम। फिर वो मुझसे कहते चल बैठ, हम चलते हैं नीचे पार्किंग में बाइक लगा के आते हैं। तो बाइक लगाने जा रहे हैं और ये बाहर से कुछ मॉल का दूसरी साइड का ये नज़ारा है कुछ। तो हम चले गए थे नीचे दोबारा, मतलब इस साइड में थे अरविंद। फिर हम लोग जाके पार्किंग में बाइक लगा के आए। फिर हम लोग गए ऊपर और यहाँ पे ना मेरा पता है मॉल आने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे थिएटर में। कहते चलो मूवी देखते हैं, तो मैंने कहा घर से क्यों नहीं लिया, तो कह रहे टिकट बहुत महंगी है तो वहीं पे चल के लेंगे। तो इन्होंने घर पे देखा था तो काफ़ी सारी चीज़ें सीटें खाली थी, तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं अपनी टिकट और चलते हैं अब अंदर। अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि 4:25 का टाइम था, तो हमें टाइम काफ़ी मिल गया था। तो यहाँ पे आके मेरे ख्याल से 5-10 मिनट बचे हुए थे मूवी स्टार्ट होने में, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो आज है 28 तारीख और आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में अपने वाइफ को फूले मूवी दिखाने के लिए लाया हूँ, जिसमें वही ज्योतिबाई फूले हैं जो औरतों को पढ़ने का अधिकार और पहला स्कूल इन्होंने खोला था देश में, और सभी जाति धर्म के लिए खोला। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारी माता और बहनें हैं जो सक्षम है, इस पिक्चर को ज़रूर देखें। और एजुकेशन से ही बदलाव आ सकता है देश में, तो अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाई लिखाई में ज़रूर जागरूक करें और पढ़ाएँ। फूले पिक्चर अब स्टार्ट होने वाले, तो हम लोग जा रहे हैं देखने, तो आप लोग भी ज़रूर देखिए आके, बहुत अच्छी मूवी है, अच्छा लगेगा आपको। मतलब हमने स्टोरी देखी है, सुनी है, इसके लिए अच्छी मूवी है, तो हम लोग देखने आए, आप लोग जरूर। और गाइस मैं ना देखने के बाद इसके बारे में बताऊंगी कुछ, अभी मैंने देखी नहीं है, टाइम हो चुका है, हम 1 मिनट लेट भी हो गए हैं वीडियो की वजह से। ये देखो मैं डर गई भाई। तो ये देख सकते हो पोस्टर है, तो एंट्री हो रही है ना, और देगा खुल गया है तो एंट्री हो ही रही होगी। चलो हम लोग आ गए हैं थिएटर में। पहले से हम लोग का कोई डिसाइडेड नहीं था, अभी हुआ है, तो चलते हैं। From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it ऊपर है, together on one global यही stage. पे है, ऊपर ऊपर देखो यही वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे ना हम लोग मस्त बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा क्योंकि इंटरवल हो चुका था, तो यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी और मैं अरविंद को बोल भी रही थी कि जाके कुछ ले आओ, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा या पॉपकॉर्न वगैरह कुछ भी एक चीज़ें ले लेना। और मैं यहाँ कैसे लग रही, पूरी फैल गई हूँ पूरी सीट पे, ऐसे लग रहा मैं तो लेट जाऊँगी। और मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहा क्योंकि मेरे को पैर नीचे नहीं रखने पड़े, तो मेरे को तो अच्छा था कि मैं पीछे बैठी थी और मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देख सकते हो मूवी हो गई ख़त्म, तो चलते हैं बाहर, इसके बारे में मैं आप लोग को बाहर जाके बताती हूँ। तो जाते वक्त ना अरविंद बोल रहे कि मेरी फ़ोटो ले ले, तो मैंने यहाँ पे ना वीडियो तो मैं बना ही रही थी, तो मैंने उनकी वीडियो ले ली फ़ोटो की बजाय। तो ये देख सकते हो चेयर कुछ इस तरीके से होती है, तो मैंने कहा भाई चलो जल्दी अब, तो सारे लोग निकल गए थे, हम ही लास्ट में थे। तो ये देख सकते हो पतिदेव वैसे आना तो नहीं चाहती, और सबसे ज़्यादा ना मज़े यही करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा मज़े यही करते हैं। और ऐसे तो गाइस हम लोग ना मूवी देख के निकल गए हैं, और
आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी, मूवी अच्छी थी, देख सकते हो। हम मुझे तो अच्छी लगी भाई। तो मूवी में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, और बस ठीक ठीक थी मूवी। मतलब कुछ वो जैसे इंजॉय वाला होता है ना, वो चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। हाँ, लेकिन जो चीज़ें रियलिटी थी वो देखने को मिलेगी, बस ऐसे ही है। और बीच में मुझे थोड़ी नींद भी आ गई थी। तो गाइस मूवी देखने के बाद ना हमें लग गई थी कुछ भूख। तो इंटरवल में हम लोगों ने कुछ लिया नहीं था, क्योंकि जब पता करा ना तो अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग ना बाहर निकल के खाते हैं। तो हम लोग मॉल में ही हैं, और मॉल में ना यहाँ पे हम लोगों ने मंगा लिया था बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, यही सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही खाया। तो गाइज़ हम लोग ना घूम घाम के आ गए हैं। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ मूवी देखी। पतिदेव मूवी दिखवा के लेके आए, बोले कि चल तेरे को मूवी दिखाता हूँ। और पतिदेव को और कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ लेके जाए नहीं लेके जाए। मैंने तो इन पे छोड़ दिया था, उनका ठीक है भाई। मेरा तो पहले कुछ और प्लान था, जो इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो ये मेरे को लेके गए मूवी दिखाने। और फिर वहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें खाई, जैसे जूस वगैरह पिया, छोटी मोटी चीज़ें, बर्गर वगैरह खाए। और फिर आते वक्त मैंने कहा यार मेरे को ना मोमोज़ खाने की ना कल से क्रेविंग हो रही थी। तो कह रहे चल तो मोमोज़ भी खा ले। तो फिर मैंने मोमोज़ भी खाए, उसके बाद आइसक्रीम भी खाई। उसके बाद घर आ रही थी ना, तो मेरे ईशू का फ़ोन आया कि मम्मा आप आ रहे हो तो कुछ लेके आ रहे हो। तो मैंने बोला क्या खाना है, तो उसको खाना था एग रोल। तो मैं दोनों के लिए, अन्नी के लिए और ईशू के लिए, दोनों के लिए ही एग रोल लेके आई। और अरविंद के लिए भी कि आप भी खा लेना घर जाके ना, मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। और मेरा मतलब वैसे कुछ खाने का मन भी नहीं है, भूख नहीं थी, क्योंकि यही सारी चीज़ें खा खा के ना मेरा पेट भर गया था। तो हमने और कुछ नहीं खाया। और ईशू पता है क्या, आज ना बर्थडे पार्टी में भी गया हुआ था, तो उसने वहाँ पे भी खा रखा था, तो वो भी क्या ही खाता। और अपने फ्रेंड वगैरह के साथ ना बाहर गया था। बस अन्नी घर पे था, और अन्नी भी ना आजकल कम खा रहा है, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो ना एग रोल भी पूरा नहीं खाया। तो ये चीज़ें थी। तो बस, और इस बार ईशू ने ना, लास्ट टाइम तो ईशू ने हम लोग का केक कटिंग भी करवाया था, क्योंकि अभी मैंने फ़ोटो देखी यार, लास्ट टाइम हमने केक भी काटा था, लेकिन हम लोग तो नहीं, बच्चे ही लेके आते, लेकिन इस बार नहीं लेके आए, तो हम लोगों ने केक भी नहीं कटिंग करी है। हाँ, तो पता है केक वगैरह ना खुद के उस पे ना ये लगता है कि कब कटिंग करो, कब ये करो। और मुझे बाहर घूमने जाना होता है, घर में मुझे कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ना ऐसे भी मैं बहुत कम निकलती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। पतिदेव के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मुझे लेके जाए। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे घूमना है, एंजॉय करना है, और बस फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है, बस यही। और तो कुछ नहीं करा, पता है। और ना मेरे को ना ऐसे लग रहा था ना, कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ना बस और कुछ नहीं यार। लेकिन हाँ, हम जहाँ मूवी देखने गए ना, वो बहुत अच्छी जगह थी। और वहाँ पे घूमा, मतलब मेरा तो घूमा हुआ पहले का ही है, ऐसा कुछ नहीं था। और मतलब मॉल अच्छा है, बहुत अच्छा मॉल है। थिएटर के लिए मैं पहली बार गई थी वहाँ पे। तो ये यहाँ जो क्या बोलते हैं NSP में है, पैसिफिक है ना, पैसिफिक मॉल में गए थे। मॉल में तो मैं कई बार गई हूँ, वहाँ पे खा पी के भी आए हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गई थी। क्यों? क्योंकि जो मूवी हम देखने गए थे ना, वो मूवी हमारे नियर बाय नहीं लगी हुई थी। तो वो मूवी देखने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा, क्योंकि अरविंद ने शायद पहले चेक करा था। तो हमारे ये क्या बोलते हैं, M2K और सिनेपॉलिक्स वाला कौन सा मॉल है, इसमें नहीं लगा हुआ था। नहीं तो मेरे तो यही मेट्रो के पास, ये पास पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं गए। तो मैं गई थी वहाँ पे NSP। तो NSP में ही मूवी वो लगी हुई थी, वो भी मेरे पास ही पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा पास पड़ता है। तो वहाँ पे इसीलिए गए, वरना हम वहाँ पे जाते नहीं। मूवी की टिकट महंगी थी, तो बहुत महंगी तो नहीं थी, बट थी, महंगी थी टिकट। तो हमारी एक टिकट कितने की पड़ी थी, 360 रुपये की एक टिकट थी। और वहाँ पे ना वो भी मूवी, 2-3 मूवी लगी हुई थी, लेकिन ना पता नहीं क्यों, पता है अभी रिसेंट में ना मेरे को कोई सी भी मूवी अच्छी नहीं लग रही थी, कि मुझे कोई सी मूवी अच्छी लगे और देखनी है। मुझे जब मूवी कोई सी देखनी थी ना, उस टाइम पे ही मुझे नहीं लेके गए जो मुझे देखनी होती है। तो अभी मेरे से बोलते मूवी देखने जानी है, तो बता कौन सी देखनी है। ये मतलब कोई फोर्स नहीं करा था मुझसे बोला था कौन सी, केसरी लगी थी, और जट मूवी है ना, जट है, कौन सी है, केसरी, जट और ये फूले, 3 मूवी इन्होंने मुझे बताई थी। केसरी मुझे देखनी नहीं थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। और ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे देश के ऊपर ही मूवी बनी हुई है, लेकिन मैंने पार्ट 1 देख रखी है। तो पता नहीं, मुझे इस बार ना कुछ अच्छा ट्रेलर वगैरह उसका कुछ था नहीं, और रिव्यू भी मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, तो मैंने नहीं देखा। और जट मूवी भी मुझे इतना खास मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मूवी तभी देखने जाती जब मुझे उसका रिव्यू बहुत अच्छा लगता है, और लोग अगर बोलते हैं कि हाँ मूवी अच्छी है। लेकिन जितने भी लोग देख के आए ना, किसी ने भी मतलब बहुत अच्छी तारीफ नहीं करी, तो मुझे नहीं हुआ कि मेरे को देखनी है। हाँ, फूले मूवी इसलिए देखा मैंने, क्योंकि अरविंद हाँ हमेशा मेरे घर में ना टॉपिक फूले, ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले का हमेशा जिक्र करते रहते हैं। जब भी कोई बात होगी ना, तो हमेशा बोलेंगे अरे तुम लोग ना अभी जो इतना बोल रहे हो ना, सब इन्हीं की वजह से, तुम लोग इतना ये कर रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, सब सावित्रीबाई फूले की वजह से। तो हमेशा ही बोलते रहते थे, और पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैं ना सुनती थी, पता था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी जब ये मूवी आई ना, तो मुझे लगा कि देखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि
जाति धर्म को छोड़ के, और हर जो औरतें हैं ना, हर धर्म हर छोटे कास्ट सबसे हट के ना, सिर्फ एक औरत होती है ना, लड़की होती है, ये सिर्फ उनके लिए मूवी थी कि एक लड़कियों के लिए। चाहे इसमें बहुत, मैंने अभी देखा कि बहुत लोग ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी काटी गई है कि इसमें ब्राह्मणों के लिए बहुत ऐसा वैसा दिखाया है, बट मुझे मूवी देख के ऐसा कुछ लगा नहीं। और इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो सावित्रीबाई फुले के साथ और ज्योतिबाई फुले के साथ जो इनकी हेल्प करी थी ना औरतों को पढ़ाने में, उसमें भी ब्राह्मण थे और उन्होंने भी साथ दिया था। तो मेरा यही मानना है, ब्राह्मण हो या कोई भी कास्ट का हो और कोई भी जाति धर्म का हो, बस इंसानियत होनी चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसमें ब्राह्मण पंडित ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो मेरा तो यही मानना है। लेकिन अभी जो हुए हैं कि बहुत सारे सीन्स, तो पिक्चर में ना अगर देखने जाओगे ना, जो कोई सोचेगा कि क्या है पिक्चर में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़े जैसा कोई पिक्चर नहीं है, बस जो रियलिटी है बस वो दिखाई गई है। तो यही चीज़ें थी जो पहले हुआ था, बस वो दिखाई गई है। तो मूवी अच्छी है और नॉलेजेबल है, लोगों को देखनी चाहिए, इससे जागरूकता ही मिलेगी। तो मेरी तरफ से तो ये है कि हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को भी देखना चाहिए। वैसे है कि हमारे लिए ज्योतिबाई फुले ने और जो सावित्रीबाई फुले थी, पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई मेरे को दोनों लड़की लग रही थी, लेकिन ये मूवी देखने के बाद मुझे ये पता चला कि ज्योतिबा फुले वो हस्बैंड होते हैं और सावित्रीबाई फुले वो उसकी पत्नी। मैं आप लोगों को ना इसमें थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। तो स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि जो ज्योतिबा फुले होते हैं वो छोटी ही कास्ट माली होते हैं, और मतलब पहले ये होता है ना कि उसमें जो दिखाते हैं कि ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा छोटी कास्ट को उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए होते हैं, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। और उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से होती है, तो वो बच्ची होती है, जो लड़की होती है बच्ची होती है, तो उसे भी ना पढ़ने का शौक होता है। तो वो अपने पति से मतलब बोलती है, तो उसका पति बहुत कि भाई पढ़ना है तो कोई नहीं, तो वो घर में ही पढ़ती है। वो कभी स्कूल नहीं गई हुई होती या कुछ भी नहीं, बस इंग्लिश में से आती है, लेकिन घर में ही पढ़ के आती है। उसने कोई स्कूलिंग नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। और जब वो एक टीचर जब बनती है ना, तो उसके हस्बैंड उसे 10वीं की जो हाई क्लास परीक्षा होती है वो दिलाई जाती है, टीचर ट्रेनिंग करती है। तो जो हस्बैंड होता है वो बहुत सपोर्ट करता है अपनी बीवी को, और जो बीवी होती है ना वो चाहती है कि मेरे जैसी और भी लड़कियां होंगी जिन्हें मतलब पढ़ना, और देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो उसको सिर्फ शिक्षा ही खत्म कर सकती है और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि अगर नॉलेज होगी तो लोग तर्क करते हैं, और जब तर्क करोगे तो उस चीज़ का गलत वो भी आता है। तो यही चीज़ें हैं देश में आजकल, जब लोग पढ़ लिख गए हैं, सारी चीज़ें नॉलेज हो गई है, तो लोग तर्क करते हैं, तो कोई चीज़ें विवाद में भी हो जाती हैं। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो हमारा जो पढ़ने का अधिकार है वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले का है। तो मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी छोटी सी, तो आप लोग भी देखना। मैं ना इसलिए क्योंकि मैं कोई भी मूवी देख के आती हूँ तो मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मूवी में मतलब क्या है नहीं है। तो मैं बहुत कम मूवी देखती हूँ, और मतलब ये होता है कि अच्छी होती है, ठीक होती है। और कई सारी चीज़ें ना मैं विवाद करती थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि मेरे पतिदेव ना बहुत अजीब गरीब मूवी दिखाने लेके जाते थे। पहले जैसे मैंने राजनीतिक देखी है, और कौन सी देखी है आपके साथ, पता नहीं उतने। मैंने राजनीतिक मूवी देखी थी जो मेरा 1% मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना हम लोग ना बहुत छोटे थे और इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि सारी। लेकिन जब मैं थिएटर में पहुंच गई ना, वो मूवी देख के मुझे बहुत मज़ा आया था। और जब मैं वो मूवी देखने गई थी ना, तो भाई पूरा हाउसफुल था और मुझे फ्रंट में बैठ के देखना पड़ा था। और भी मैंने 2-3 मूवी देखी अरविंद के कहे पे। आरक्षण देखी थी, हाँ आरक्षण देखी थी, राजनीति देखी थी। ऐसी ऐसी मूवी जो मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मूवी देखनी चाहिए। सारी चीज़ें चाहे कोई भी कैसी भी हो, उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा देखने को ही मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में पता चलती है। तो गाइज़ बस आज की वीडियो यहीं तक था। बहुत हो गया ज्ञानबाजी, बहुत हो गई लेक्चर। तो मिलती हूँ आप लोग को कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।